लाइव है तस्वीरें और जेपीएस का एक अलग रंग जो है आपको यहाँ नज़र आएगा और बिल्कुल जो अलग अलग स्टेट को यहाँ दिखाते हुए बच्चे, आज एग्जीबिशन था लेकिन उस एग्जीबिशन के साथ रात ये रंगारंग प्रोग्राम अभी शुरू होता हुआ और बेटी जो है आगे एक्सप्लेन करेगी। मैं उसको माइक देता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एसएसटी डिपार्टमेंट। आज हम आपको इंडिया की जो फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ हैं उनकी कुछ ग्लिम्सेस, कुछ झलके दिखाएंगे। इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है जहाँ पे धर्म, जाति, बहुत सारी तरीके से डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। आज हम उनमें से आपको फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट केव्स, एक ऐसी जगह जहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो हम आपको लेके चलते हैं एंशिएंट केव्स की तरफ। जो प्राचीन समय के, पुराने समय के लोग थे वो ऐसी ऐसी गुफाओं में रहते थे। उनका कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन या कल्चर नहीं होता था, वो ऐसी केव्स में ही रहते थे और वो मिट्टी के बर्तन और लालटेन्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन लालटेन के इसका इस्तेमाल आग की खोज के बाद हुआ था। आग की खोज कैसे हुई? जब दो इंसान पत्थरों से कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने जब पत्थर को एक दूसरे के साथ रब किया जिसकी वजह से आग लगी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि आग का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, अपने आप को ठंड से और जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है। आग दो तरीके से जलाई जाती थी, एक तो रबिंग स्टोन्स की वजह से और एक दोनों पत्थरों को रगड़ के। पुराने समय के लोग जो बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, वो ऐसे ऐसे तीर कमान का इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए। और ये भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल किया करते थे। ये सारे टूल्स लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे और वो इनका इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए, क्योंकि वो शिकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। जो सिविलाइजेशन थी वो जब स्टार्ट हुई तो वो रिवर्स के पास स्टार्ट हुई थी। तो अब हम चलते हैं हिमालयस की तरफ, जो एक रिवर्स का बहुत बड़ा सोर्स है। हिमालयस में बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। हिमालयस में बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ऐसे ऐसे इग्लूज में रहते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो इंडिया के एग्रीकल्चर को बूस्ट करती हैं और इन्हीं नदियों के पानी की वजह से जो हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एग्रीकल्चर में। वहाँ के लोग शिकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो शिकार को ही अपना लाइवलीहुड बनाते हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस डांस होता है वो होता है बैम्बू डांस। तो हम अभी बैम्बू डांस की एक झलक देखने जा रहे हैं। यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत कलरफुल होता है। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और डांस करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जो यहाँ के माउंटेन्स होते हैं, यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो नीडल शेप लीव्स के होते हैं, नुकीले पत्ते होते हैं उनके, ताकि जो भी बर्फ़ गिर रही है वो पत्तों पे ना टिके और वो पेड़ों से ईजिली साइड होके नीचे आ जाए। ये शिकारी है जो शिकार करते हैं जानवरों का और इस शिकार के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिज़िकल फीचर की तरफ, जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और यहाँ पे जो भी वेजिटेशन हमें मिलती है वो थोर्नी टाइप होती है, वो बहुत कांटीली होती है, जैसे कि कैक्टस और कीकर। यहाँ पे खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी जानवर पाया जाता है वो है कैमल, ऊँट, जिसे हम शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैमल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस डांस होता है वो होता है गरबा। तो अब हम गरबे की एक झलक देखने जा रहे हैं। यहाँ का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलरफुल मटके भी दिखाए जाते हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा एक मेन अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। यहाँ के जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डांस होता है उनमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और ट्रेडिशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का कल्चर यहाँ की मेन अट्रैक्शन बनता है। गुजरात अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है और गुजरात का गरबा डांस सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस रहता है। और यहाँ की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत कल्चरल टाइप की ज्वेलरीज पहनते हैं जो अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। थैंक यू सो मच। Welcome to JPS Academy. Myself Mrs. Reena Azad, SS Department, JPS Academy Asan, and welcome in the annual exhibition of the Academy. आज हम लोग डिफरेंट ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन फिजिकल डाइवर्सिटीज़ आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसमें सबसे पहले हमने अपनी शुरुआत की है एंशिएंट केव से। सिविलाइजेशन जो है हमारी वो केव्स के अंदर जो है उसकी शुरुआत हुई थी। बहुत सारे लोग जो है शुरुआती दौर में केव्स के अंदर ही रहते थे। फर्स्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत केव्स के अंदर हमारे बच्चों ने शो ऑफ करने की कोशिश की है। आफ्टर दैट द वन स्टेप जो हमारी सिविलाइजेशन में आया था, दैट वाज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फायर, जिससे नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो है एक नई डिस्कवरी की जो है हुई थी, जिससे सिविलाइजेशन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। लोगों ने फूड बनाने के लिए और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमल्स इनका यूज़ किया था। और वेदर की जो हार्श कंडीशंस होती हैं, कोल्ड वेदर, वहाँ भी इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट जो है करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो जितने भी टूल्स होते थे दैट वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड, वो लकड़ी से, और आपके जो हैं मेटल्स उस टाइम नहीं होती थी, वो लोग स्टोन का इस्तेमाल करते थे। फिर हमने कोशिश की है टू शो ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स जो हैं दैट आर द बेस फॉर द फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ की जो रिवर्स हैं दैट आर boost for the agriculture of the India. Most of the civilization, most of the people, they are dependent on the agriculture, and most of the hydrological projects that are also got the source of water from the Himalayas. यहाँ की जो vegetation है that is also a different kind of vegetation. वो सिर्फ आपकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होती, फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि हम इन मेडिसिनल प्लांट्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने अपनी जो जर्नी है वो अलग फिज़िकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ की। वहाँ पे है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में सॉइल जो है वो सैंडी है, एरिड टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड, बट वहाँ की जो कैक्टस है, थॉर्नी बुशेस हैं, वो क्या करती हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसको पकड़े रखती हैं, और दे आर इवन प्रोटेक्ट द सॉइल कंजर्वेशन। उनकी जड़ों की वजह से मिट्टी को वो पकड़ के रखते हैं, और लैक ऑफ वाटर, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर में भी वो लोग जो हैं उसको अपने जो प्लांट्स हैं उनको देख पाते हैं ग्रोथ करते हुए। और बहुत सारे जो वहाँ की जो कल्चर है, मेनली जो गुजरात है, वहाँ पे कलरफुल जो ड्रेसेस हैं वो हमने शो करने की कोशिश की है, सो दैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो फिज़िकल डाइवर्सिटी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, या आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस हो, इन सबको हमने जो है एक ग्लिम्स, एक झलक जो है वो दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को जो है इससे बहुत सारी नॉलेज और वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली होगी। थैंक यू सो मच।